एक क्वेश्चन और स्टेटमेंट आपके सामने है। पहले स्टेटमेंट रीड करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करेंगे ताकि आपकी क्लियर हो जाए। ए वुडन आर्टिकल, कोई लकड़ी का आर्टिकल है, वाज मेड बाय, बनाया गया है, स्कूपिंग आउट, बाय स्कूपिंग आउट हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। ये कहता है कि एक सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर मीन्स मान के चलो आप, ये एक लकड़ी का कोई गुटका है, लकड़ी का कोई पीस है, कोई गोल लकड़ है, उसको काट दिया गया है, बीच में से काट दिया गया है, और वो जैसे एक सफेदा होता है, सफेदे को बीच में से काट दिया गया है। ये वुडन आर्टिकल है, ये कोई आर्टिकल है, सिलेंडर की शेप का था, सॉलिड था, ये बीच में से किसी कारपेंटर ने इसको ऐसे खुरेच दिया है, बीच में से खुरेच के इसमें से हेमिस्फीयर निकाल दिया। इसी तरह ऊपर से भी निकाल लिया गया है, ऊपर से भी इसमें से एक शेप निकाल दी गई, कटोरियां निकाल दी गई दोनों तरफ से, एक इधर से, एक कटोरी इधर से निकाल दी इसमें से, और एक ऊपर से निकाल दी। तो ये शेप क्या बन जाती है? एक डमरू की शेप बन जाती है, जैसे एक डमरू होता है, डमरू की शेप बन गई। एक कटोरी नीचे से निकाल दी, एक ऊपर से निकाल दी है, तो एक शेप बचती है हमारे पास। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, जो सिलेंडर है हमारे पास ये वाला, इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है सिलेंडर की, एच है जो, वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। एंड बेस ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। जो बेस ऑफ रेडियस है बेस की, जो बेस है उसकी जो रेडियस है, ये डायमीटर है, रेडियस क्या होती है? सेंटर से लेके एक किनारे तक जो रेडियस की वैल्यू है, आर की वैल्यू वो कितनी दी हुई? 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है, आर की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर है। फाइंड एरिया ऑफ द आर्टिकल, हमने इसका एरिया निकालना है। अब देखो हाइट दी हुई हमारे पास है, रेडियस भी है, एरिया कैसे निकलेगा? अब ये देखो, जो सरफेस, सपोज करो हमने इसके अंदर पेंट करवाना है, तो पेंटर कहाँ कहाँ पेंट करेगा? जो लक्कड़ थी चारों तरफ पेंट करेगा, और बीच में जो कोली शेप बनी है, कटोरी शेप बनी है, उसमें भी पेंट करेगा, ऊपर भी शेप करेगा। इट मीन्स ये हेमिस्फीयर है, आधा गोला है, आधा गोला ऊपर है, पूरा गोला बन गया, आधा गोला नीचे, आधा ऊपर, और एक सिलेंडर। एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कौन सा एरिया निकालना? हमने कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कि कर्व मीन्स हमने इसके चारों तरफ का एरिया निकालना है, ऊपर का नहीं निकालना। 2 पाई आर एच, 2 पाई की वैल्यू मैंने बताई आपको 22/7 होती है, आर कितना दिया हुआ है? 3.5, और एच की वैल्यू हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट करो, 7 पंजे 35.5 आ गया, 10 पंजे 50, 22 पंजे 110, 110 दूनी 220, तो ये आ जाता है 220, और ये एक जीरो साथ में आएगी। यहाँ देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 11, 22 पंजे 110, ये 11 बनता है क्योंकि पॉइंट था, 11 दूनी 22, 22 दाहे 220, पॉइंट कहां पर आए? 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास सिलेंड्रिकल पार्ट का एरिया आ चुका है, सिलेंड्रिकल का सरफेस एरिया। अब हमने निकालना है, एक नीचे कटोरी है, एक ऊपर है, हेमिस्फीयर है, ऊपर भी हेमिस्फीयर है। हेमी मीन्स आधा स्फीयर, आधा स्फीयर नीचे है, आधा ऊपर है, दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा स्फीयर, फुल स्फीयर। तो एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर।
स्फीयर एक गोला होता है, गोले की शेप का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू पुट करो 22/7 आर स्क्वायर। आर को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसका मतलब 2 गुणा में आर नहीं होता, गलत हो जाएगा। इसका मतलब होता है आर मल्टीप्लाई में आर, जितनी पावर है उतने ही टाइम मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी, 3.5 मल्टीप्लाई 3.5। क्यों वो 2 बार मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आर की पावर 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू को। 7 से कट कर लो, 7 पंजे 35, 0.5 आ जाएगा। 22 पंजे 110, 11 बन जाएगा। 11 चौके 44, 44 की मल्टीप्लाई 35 से कर लो, 44 की मल्टीप्लाई 35 से। 4 पंजे 20, 4 3 12, 2 14, 4 पंजे 20 और 2 14, 0 4 5 1। पॉइंट कहां पर है, यहां पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, 1 और 1 यहां पर 2, तो इट मींस 15.40। तो इसका क्या आ जाएगा, 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द आर्टिकल क्या होगा, एरिया ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल तो दोनों को जोड़ के बना ना, सिलेंडर को भी और हेमिस्फीयर को भी। तो पूरे स्फीयर का एरिया, हेमिस्फीयर का एरिया कितना है तुम्हारे पास 220 प्लस 15.4, 4.5, 2 और 1 3, 1 का 1, 135.4 सेंटीमीटर स्क्वायर।